जय माता लक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। हे माता लक्ष्मी, आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए और सबके घर में धन धान्य की वर्षा करती रहिएगा। आज मैं आपको महालक्ष्मी माता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए और पूरी सुनिए, अधूरी कथा को मत छोड़िएगा। तो शुरू करते हैं कथा। द्वापर युग की है ये कहानी। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वह बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान भी था। उनकी रानी का नाम था शूरत चंद्रिका। रानी दिखने में बड़ी सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता स्त्री थी। उन दोनों को 7 पुत्र हुए थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम सांबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दोगुनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसकी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया और हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई, उनके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है व मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते तथा उसका पति उसे रोज पीटता था, जिससे परेशान होकर वह उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी माता का व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उससे गरीबी को दूर करने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर धन दौलत और संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक को सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह बाद में महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज सुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोध से लाल हो गई। द्वार पर आकर बुढ़िया को भला बुरा कहा। रानी शूरत चंद्रिका के इस प्रकार की बर्ताव व अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और वहाँ से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हो गया और वह ससुराल में आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का ऐसा प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी अब बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन रानी शूरत चंद्रिका ने राजा से आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों ना आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, जिससे कि वह हमारी मदद करे। राजा भद्रश्रवा को रानी शूरत चंद्रिका की बात बहुत सही लगी और वह तुरंत अपने दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने लगे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने वाले आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी सांबाला के पिता हैं।
उन्होंने जाकर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने अपने पिता का बड़ा आदर सत्कार और स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को अपनी स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो देखा उसमें धन के बदले कोयले रखे हुए हैं। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हो रहा था। इसी कारण कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री सांबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरजचंद्रिका से भी करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद रानी सूरजचंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से अपने घर लौट आई और व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति फिर से हो गई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री सांबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आईं कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी परिणाम स्वरूप जब उसकी लड़की उसके घर आई तो माता पिता ने उसका आदर सत्कार नहीं किया, किंतु उसने उस बात का कोई बुरा नहीं माना और घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। और घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। तब उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का मतलब क्या हुआ। सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति ने सारा खाना खाया। सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर सांबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ में आ गई और वह हंसी खुशी भोजन करने लगा। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करता है तो माता की उस पर हमेशा कृपा बनी रहती है और उसे सुख, संपत्ति, शांति सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब कुछ प्राप्त होने पर श्री महालक्ष्मी जी की पूजा कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसीलिए हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की कथा को जरूर सुनना चाहिए और व्रत को करना चाहिए। तो ये थी महालक्ष्मी माता की व्रत की कथा। आप लोग भी इस कथा को जरूर सुनिए और आपके घर में माता रानी की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान की वर्षा होती रहे।